हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आज है शुक्रवार और जैसे आप सबको मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया है कि शुक्रवार का दिन को मैं वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करती हूँ और मेरा व्रत रहता है। मैंने जितना भी शुक्रवार व्रत करने के लिए रखा था वो आज मेरा वो व्रत का वारी हो गया है और आज मैंने व्रत का उद्यापन किया। तो इस उद्यापन विधि को 7 सुहागन लेडीज को बुलाया जाता है और उनको सिंदूर वगैरह फूल दे के आरती किया जाता है, खाना पीना खिला के, फिर चूड़ी सिंदूर और जो भी गिफ्ट वो दे के और किताब वैभव लक्ष्मी व्रत का किताब दे के उन लोग को विदा किया जाता है। तो आज का मेरा ये व्रत मैंने संपन्न किया और पूजा को आज बढ़ाया। तो आज का ये व्रत मैंने किस तरह से क्या किया, किस तरह से सवेरे से लेके शाम तक थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं आज का ये ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और व्रत के अनुसार सवेरे शुक्रवार को जल्दी से उठना चाहिए और घर का सारा काम खत्म करके नहा धोकर मन ही मन वैभव लक्ष्मी जय माँ वैभव लक्ष्मी का रट लगाते रहना चाहिए। दिन भर किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए और अपने काम में मन ध्यान रखना चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख कर बैठ कर पूजा को करना चाहिए। लेकिन मैंने जितने भी शुक्रवार को व्रत करने का लिया था उतना शुक्रवार मेरा हो चुका है और आज का दिन में मैं व्रत को उद्यापन करूंगी, इसलिए मेरे लिए बहुत सारा काम है। जैसे 7 स्त्री लोगों को बुलाकर खाना पीना खिलाना पड़ता है, उन लोग को सिंदूर चूड़ी वगैरह देना होता है, आरती करना होता है, तो बहुत सारा काम है आज। तो नहा धो के हम लोग शुरू हो गए हैं यहाँ पर किचन में काम करने के लिए। वो मेरे बड़े पापा का लड़की है, मेरी बहन है, वो भी यहाँ बालेश्वर में रहती है, तो उसको मैंने बुलाया है मेरे मदद करने के लिए। वो सवेरे 10:30-11 बजे से आकर मेरी मदद में लगी है। हम दोनों मिलकर पूरा खाना बना रहे हैं, जो खाना बनाना है। ऐसे तो खाना बना के खिलाना सबको मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आज तो मौका कुछ और ही है, माता वैभव लक्ष्मी का है। माँ का कोटि कोटि प्रणाम कि उनका आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके लिए प्रसाद बना पाई और आज उद्यापना विधि भी कर पा रही हूँ और सबके लिए खाना बना रही हूँ। मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी और उमंग से भरा हुआ है और मैं मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का नाम उच्चारण कर करके खाना बना रही हूँ। अभी बहुत व्यस्त में हूँ, जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे बन जाएगा वो टेंशन है, तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। ये जब सब हो जाएगा आराम से सब कुछ सेट हो जाएगा और मैं भी रेडी हो जाऊंगी। पूजा घर का भी जितना भी सजाना है थोड़ा बहुत सजा लूंगी, उसके बाद आपसे मैं बात। बहुत ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि अकेले सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरे बड़े पापा का लड़की आई थी, वो थोड़ा सा मदद करती, अभी वो गई है, वो फिर बाद में आएगी। तो इसलिए मैं बहुत सारा काम मेरा है तो मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो आप लोग के साथ में थोड़ा सा बाद में बात करूंगी और दिखाऊंगी मैंने क्या क्या प्रसाद में बनाया है और सब आप लोग के साथ मैं दिखाऊंगी जो भी बनाया है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना पड़ रहा है तो सारी चीजें अभी नहीं दिखा पाई बनाने के समय, लेकिन जब सब कुछ बन जाएगा तो मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी। ये है सूजी का हलवा या तो सूजी का सीरा भी इसको बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी में डालकर। ये है पायस या तो आप खीर भी बोल सकते हैं। ये है स्वीट इडली, इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी वगैरह डाल के बनाया है। पनीर छोले का सब्जी और ये काला छोले को मैंने इसको तड़का लगाना है, अभी तड़का नहीं लगाई हूँ और बस पूरी हमको लास्ट में फ्राई करना है और मेथी वाला पूरी भी बना है तो उसको लास्ट में हम फ्राई करेंगे। और ये है मेरी बड़े पापा का लड़की जो मुझे काफ़ी सारा आज मदद की है। और अब मैं सारा खाना बनाकर और अपना कपड़ा चेंज करके साड़ी पहन के अभी पूजा घर को सजाने लगी हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो शाम हो जाएगा कि इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सजा नहीं पाई, बस फूल को इस तरह से ही नीचे रख के सजा दिया। सोचा था कुछ माला वगैरह ऊपर टांगा के थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से डेकोरेशन करूँगी, थोड़ा सा रंगोली भी डालूंगी, पर टाइम नहीं हो पाया रंगोली के लिए, इस वजह से बस इस तरह से सिंपल से सजा लिया। दोनों तरफ देखना पड़ा, खाना भी बनाना पड़ा और इधर भी पूजा भी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बस जितना भी कर पाई बहुत, मतलब मेरी सक्षम के हिसाब से मैं जितना कर पाई बस उतना भी बहुत था। ये है खीर और है सूजी का सीरा, यहाँ प्रसाद लगेगा और भगवान जी के पास। बस यहाँ और एक श्रीयंत्र रहता है कलश के पास, अभी मैंने यहाँ रखा नहीं है,
श्रीयंत्र रहता है, कलश के ऊपर एक कटोरी रहता है और उसके ऊपर एक सोने का गहना रहता है, गहने के ऊपर एक चुन्नी रहता है और पूजा किया जाता है। और ये तो मेरे भगवान जी है जो मेरे घर का मंदिर है, यहाँ पर है। नीचे मेरे गणपति और लक्ष्मी जी हैं और ऊपर ये अंधेरा में ठीक से फोटो वगैरह नहीं दिख रहा है, तो ऊपर मेरे भगवान जी हैं। पूजा का शुरुआत सबसे पहले शंख और दिया से होता है, तो मैं दिया लगा दी हूँ और शंख फूंक रही हूँ। आज और पूजा का विधि मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, जैसे ही मेरा पूजा होता है वैसे ही मैं पूजा कर लूँगी, जैसे मैं हर शुक्रवार को करती हूँ, जैसे किताब में लिखा गया है इस तरह से पूजा करती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं चूड़ी, सिंदूर, किताब इन सबको भी पूजा कर लिया है और साथ में एक एक पीतल का पूजा का थाली भी मैं लाई हूँ सबको गिफ्ट में देने के लिए। यहाँ पर नीचे रखा गया है 7 स्त्रियों को। तो ये सारे चीज़ों को मैं पूजा करके अब चावल सिंदूर का थाली सजा रही हूँ। अब सब लोगों का मुझे सिंदूर लगाना है, चावल और उनका आरती करना है। फिर भगवान जी का जो पूजा का फूल है उनका झोली में देना है और साथ में ये सारे गिफ्ट्स, उसके बाद खीर। तो यहाँ पर जो 7 स्त्रियाँ बैठ गई हैं सब लोग। पूजा ख़त्म होने के बाद एक जगह पर 7 स्त्रियों को बिठाई, फिर उनको मैं उनका सर पर सिंदूर लगाया, चावल दिया, फिर उसके बाद उनका आरती किया और उनके जो कपड़े का जो झोली होता है, क्या बोलते हैं, कपड़े का जो कानी होता है, उस पर मैं भगवान जी का फूल भी दिया। तो इस तरह करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस हो रहा था। हालांकि ये व्रत मैं 2 बार कर चुकी हूँ और हर बार इस तरह का स्त्रियों को बुलाकर मैं पूजा करती हूँ, गिफ्ट देती हूँ, खाना वाना खिलाती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से। जिस दिन उद्यापन का विधि होता है मन में बहुत ज़्यादा आनंद होता है और मुझे बहुत खुशियाँ भी महसूस होता है। हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ, जो भी करती हूँ, जितना भी करती हूँ उसमें मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहती हूँ और आशा करती हूँ जिन लोग को बुलाई उनके लिए जो किया उन लोग को भी अच्छा लगा होगा। क्योंकि देखिए, एक सुहागन नारी को और क्या चाहिए, सिंदूर, चूड़ी और कोई इस तरह से बिठा के पूजा करे। मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ और हम लोग के लिए कुछ नहीं होता है। जो आ पाए, जो आ पाए वो भी माँ की कृपा से, जिनको आना है, मुझे ऐसा लगता है कि माँ की कृपा से आ पाए और मैं भी ये काम कर पाई हूँ। भगवान जी का जो ये पूजा का उद्यापन करके इन लोग के लिए जो भी कर पाई, ये भी भगवान जी की कृपा है, माँ का कृपा है। माँ का कृपा का बिना ये सब संभव नहीं है। तो मुझे बहुत ही आनंद से मैंने अपनी पूजा का उद्यापन किया। और इस साइड में देखिए मेरी प्यारी सी बेटी सिमोन इधर सोई हुई है। पूजा के काम से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रह गई, उसको बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाई। मतलब बीच बीच में तो उसका काम भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मैं उसको पूरा छोड़ के इधर काम में लग जाऊँगी, ऐसे नहीं हो पाता है। मॉर्निंग का टाइम में उसके पापा नहीं थे, बट 2 बजे के बाद वो घर पर अवेलेबल थे और उसके बाद उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारा मदद किया। उनके मदद के बिना भी ये पॉसिबल नहीं था। मेरा पैर टूटा हुआ था तो इस वजह से ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से प्रणाम नहीं कर पाती हूँ। पर जिसको भी प्रणाम करती हूँ दोनों हाथ उनका पैर पे लगा के प्रणाम कर लेती हूँ। इसको आप इग्नोर करिएगा। क्योंकि पूजा खत्म होते होते शाम हो गया था और सबको अपना अपना घर में जाकर दिया लगाना था, तो इसलिए पूजा खत्म होने के बाद बस खीर का ही प्रसाद यहाँ पर सब लोग खाए और बाकी जो प्रसाद मैंने थाली में सजा दिया और सब अपने अपने घर लेके गए। तो किसी किसी को मैं लेके पहुंचा के आई और कोई कोई अपने से लेके गए। तो इस तरह का मेरा पूरा पूजा जो है वो संपन्न हुआ। ठीक शाम होने से पहले ही मेरा पूजा ख़त्म हो गया। जैसे हर बार मैं पूजा ख़त्म करती हूँ, बहुत ही अच्छे समय पर मेरा सब कुछ हो गया। और यहाँ पर मैं तुलसी जी के पास दिया लगा रही हूँ। और यहाँ पर साइमन अपनी जो बच्चे आए थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है और बहुत ज़्यादा खुश भी है सब लोग को देखकर। क्योंकि घर में कोई आता है तो मुझे जैसे बहुत खुशी महसूस होता है। साइमन और सिमोन भी सेम उसी तरह के हैं। अगर घर में कोई पहुँच जाते हैं तो उन दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अगर घर में कोई आता है तो वो लोग बिल्कुल उसको छोड़ते भी नहीं हैं।
और यहाँ पर सिमोन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है सबको देख के। जैसे कोई आता है तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मत जाइए, कुछ इस तरह से। अभी सिमोन यहाँ पर चेयर पर आकर बैठ गई है, अभी वो भी खाएगी खाना। और सारे बच्चे जो है वो नीचे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं नहीं छोड़े 1000 मात्रा में हो, मैं पनीर को ढूंढी निकालूंगा। और कुछ इस तरह का था मेरा थाली। पूरी, हलवा, खीर, सब्जी, इडली और ये काला वाला चना, ये सब बस मेरा प्रसाद में था, मतलब खाना में यही सब था। और यहाँ पर किचन आप देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है और सबको खिलाना पड़ता है। तो उस समय पर हम कितना भी कोशिश करें किचन को बहुत ज़्यादा मैं मेंटेन करके नहीं रख पाती हूँ। सिमोन को उसको पापा ने खिला दिया था तो वो खाकर यहाँ पर बैठी है। और मेरी बड़ी पापा का जो लड़की है वो लास्ट में खा रही है और मैं इसको दे रही हूँ खाना। वो खा के फिर जाएगी और ये जाएंगे, उसको छोड़ के आएंगे उनके घर, यहीं पास में ही है। हाय फ्रेंड्स, अभी मेरा पूजा पूरा ख़त्म हो गया है और जितनी भी घर में मेरे आए थे, जिन जिन को मैंने बुलाया था, वो लोग सब खा पी के प्रसाद लेके अपना अपना घर चले गए। और जहाँ जहाँ मुझे प्रसाद बांटने जाना था मैंने हर जगह प्रसाद बांट के भी आ गई। आज तो मैं सबके साथ इतना ज़्यादा बिजी रही कि मतलब हर पूजा में क्या होता है, शाम होते होते ना मैं पूरा थक जाती हूँ। और क्या होता है, हर पूजा में शाम होते होते मैं थक जाती हूँ। खाना खाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आने लगता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मतलब इतना आज काम था, सब कुछ खाना बनाई मैं। और मेरे बड़े पापा का जो लड़की है वो आई थी, वो भी यहीं बालेश्वर पे ही रहती है, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ हेल्प किया खाना बनाने में। इतना कुछ बनाई, पूजा किया, सबको खाना पीने के लिए दिया। लेकिन आज इतना माँ का जो बोलते हैं ना कृपा इतना ज़्यादा है, मतलब कि मैं बिल्कुल भी आज नहीं टायर्ड हुई हूँ और ना ही मेरा हेडेक भी हो रहा है। बहुत मतलब अच्छे से सब कुछ हो गया, माँ का कृपा से ये सब हो पाए, नहीं तो इतना सब करना मेरे लिए माँ की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं था। जो भी मेरे हिसाब से मैंने किया, मेरे लिए वो जो भी जितना मैं कर पाई सबके लिए। तो आज का ये मेरा ब्लॉग, मैं आशा करती हूँ आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे और एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।